हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर और आपके फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने से जुड़ी एक और जानकारी के साथ हाजिर हूं मैं, यानी आपका मनी मित्र रजनीशकांत। दोस्तों, आप चाहे सरकारी नौकरी करते हो या फिर प्राइवेट नौकरी, आप चाहे बड़ा बिजनेस करते हो या छोटा मोटा कारोबार, आप चाहे खेतों में काम करते हो या फिर शहरों में रिक्शा ठेला चलाते हो, बिल्डिंग में काम करते हो, वॉचमैनी का काम करते हो या फिर अपनी कोई दुकान चलाते हो, हर किसी को एक कॉमन चिंता हमेशा सताती रहती है कि रिटायरमेंट के बाद या फिर 60 साल की उम्र होने के बाद उनकी जिंदगी आत्मसम्मान के साथ, खुशहाली के साथ कैसे चलेगी जब वो काम करना बंद कर देंगे या फिर उनकी नियमित आय बंद हो जाएगी। जो समझदार लोग होते हैं वो काम करने के दौरान से ही किसी न किसी पेंशन स्कीम में पैसे लगाने शुरू कर देते हैं। वो चाहे इंश्योरेंस स्कीम हो, वो चाहे म्यूचुअल फंड की पेंशन स्कीम हो या फिर सरकार द्वारा चलाई हुई कोई पेंशन स्कीम। अगर आप अभी से काम कर रहे हैं और किसी भी स्कीम में पैसे नहीं लगाए हैं और आपकी आमदनी कम है, लेकिन आप भी 60 साल या उससे अधिक की उम्र के बाद पेंशन के लिए इंतजार कर रहे हैं, वैसी योजना का इंतजार कर रहे हैं, तो आज हम आपको 3 सरकारी योजना के बारे में बता रहे हैं। आप इन तीनों स्कीम के नफा नुकसान की बात जानकर खुद ही फैसला कर लें कि किस स्कीम में पैसे लगाने चाहिए आपको। कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। तो एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना और पीएमएसवाई यानी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, दोनों में फिक्स्ड पेंशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस मार्केट लिंक्ड पेंशन प्लान और पेंशन की राशि सेविंग पर निर्भर करती है। यानी जो एपीवाई है और पीएमएसवाई एम है, इसमें पेंशन निश्चित है कि आप इतना पैसा जमा करेंगे तो आपको 60 साल या उससे अधिक उम्र के बाद इतना पेंशन मिलने वाला है। लेकिन एनपीएस मार्केट लिंक्ड है, यानी इसमें आप कितना पैसा जमा करते हैं और उन पैसों पर कितना ब्याज मिलता है, उसके आधार पर 60 साल के बाद आपकी पेंशन रकम निर्धारित होगी। तो ये तीनों स्कीम में ये फर्क है। पीएमएसवाईएम के अलावा एनपीएस और एपीवाई लोगों के लिए उपलब्ध सरकारी पेंशन स्कीम है। एनपीएस कंट्रीब्यूशन पेंशन प्लान है, जबकि एपीवाई और पीएमएसवाईएम दोनों बेनिफिट पेंशन प्लान है। कंट्रीब्यूशन पेंशन प्लान मतलब जितना अधिक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कंट्रीब्यूशन पेंशन प्लान हो गया। हालांकि कंट्रीब्यूशन तो एपीवाई और पीएमएसवाईएम में भी करना पड़ता है आपको, लेकिन इसके अनुपात में सरकार भी इसमें योगदान देती है। पीएमएसवाईएम मतलब प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, एपीवाई मतलब अटल पेंशन योजना, एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम। तो हम बारी बारी से तीनों के बारे में बताते हैं, थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पीएमएसवाईएम के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। यह योजना अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कामगारों के लिए लाया गया है जिनकी सैलरी 15,000 रुपये या उससे कम प्रति माह है। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, इसके बारे में भी हम इसी एपिसोड में आखिर में आपको बताएंगे। पीएमएसवाईएम के तहत 60 साल की उम्र पूरी होने तक हर माह छोटी सी राशि का अंशदान करना होगा। 60 वर्ष की उम्र पूरी होने तक उन्हें हर महीने 3,000 पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। यानी अगर आप इस स्कीम में पैसे लगाते हैं तो कम से कम आपको 3,000 रुपये हर महीने तो पेंशन के तौर पर मिलेंगे ही। पीएमएसवाईएम के तहत 29 वर्ष की उम्र में इस योजना से जुड़ने पर कामगारों को हर महीने 100 रुपये का अंशदान करना होगा। अगर 18 वर्ष की उम्र में ही इस योजना से जुड़ जाते हैं तो हर महीने महज 55 रुपये का अंशदान करना होगा। केंद्र सरकार भी हर महीने उतनी ही राशि का अंशदान करेंगी। आपको बता दें कि इस योजना में अंशदान करने की उम्र है कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 40 साल। तो जितनी जल्दी आप इसमें पैसे लगाने शुरू करेंगे उतना ही कम आपको अंशदान करना पड़ेगा, और जितना देर करेंगे उतना ज्यादा आपका अंशदान बढ़ता जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अटल पेंशन योजना की, यानी एपीवाई की। यह योजना भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कामगारों के लिए है। इसके तहत 60 साल की उम्र पूरी होने पर हर महीने न्यूनतम यानी कम से कम 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये और 5,000 का गारंटीड पेंशन देने का प्रावधान है। हालांकि सरकार इसको हर महीने 10,000 बढ़ाने
पर विचार कर रही है। देखिए कब बढ़ता है। एपीवाई में पेंशन की राशि योजना में कंट्रीब्यूशन राशि पर निर्भर करती है कि जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे उतना आपको अब 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी। मतलब अगर 1000 रुपये हर महीने करेंगे तो आपको 1000 रुपये मिलेगा, और 2000 रुपये करेंगे हर महीने तो आपको 60 साल के बाद 2000 मिलेगा, और 3000 करेंगे तो 3000 मिलेगा 60 साल के बाद, और 4000 करेंगे तो 60 साल के बाद हर महीने 4000 की पेंशन मिलेगी, और अगर 5000 करते हैं तो हर महीने 60 साल के बाद आपको 5000 की पेंशन मिलेगी। ये है इसका लबोलुबाब। अटल पेंशन योजना में 5000 का मासिक पेंशन पाने के लिए सब्सक्राइबर्स को योजना में शामिल होने के समय अपनी उम्र के मुताबिक 210 रुपये से लेकर के 1454 रुपये तक 60 साल की उम्र तक हर महीना जमा करना होगा। इसमें भी निवेश करने की उम्र है 18 साल से लेकर के 40 साल, और आपको 60 साल की उम्र तक इसमें पैसे जमा करने होंगे। तो जितना कम समय में आप शुरू करेंगे उतना कम आपको पैसे देने होंगे, और जितना ज्यादा उम्र में शुरू करेंगे उतना ज्यादा पैसे आपको देना पड़ेंगे। एपीवाई में सब्सक्राइबर्स की मृत्यु होने पर पेंशन की राशि उसके पति या पत्नी या नॉमिनी को मिल जाती है। अब बात करते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस की। यह वॉलंटरी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। मतलब वॉलंटरी डिफाइंड मतलब आप खुद ही तय करें कि आपको कितना पैसा जमा करना है। इसमें सरकार की तरफ से कुछ भी वैसा शर्त नहीं है, जैसा कि एपीवाई और पीएमएसवाई में है। एनपीएस में ग्रोथ के अलावा पेंशन राशि भी निर्धारित नहीं होती है। एपीवाई और पीएमएसवाई में निर्धारित होती है कि आपको कितना पेंशन मिलेगा 60 साल की उम्र के बाद, लेकिन एनपीएस में कुछ भी फिक्स नहीं है कि आपको कितना रकम मिलेगी पेंशन के तौर पर जब आपकी उम्र 60 साल के बाद होगी। तो एनपीएस में सब्सक्राइबर्स के कंट्रीब्यूशंस को इक्विटी या डेट या दोनों में निवेश किया जाता है। एनपीएस के सब्सक्राइबर्स को 60 साल पूरा होने पर कितनी राशि पेंशन के तौर पर मिलेगी यह बाजार पर निर्भर करेगा, लेकिन अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पहले से ही तय रहता है कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी, कितना पैसा जमा करेंगे तो कितनी पेंशन मिलेगी। लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं है। एनपीएस में दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक टीयर 1 अकाउंट और टीयर 2 अकाउंट। टीयर 1 अकाउंट में तो पैसे रखना जरूरी होता है, लेकिन टीयर 2 अकाउंट आप खोलने या ना खोलें। टीयर 2 अकाउंट जस्ट लाइक सेविंग्स अकाउंट होता है, जब मर्जी होता है पैसे डालें, जब मर्जी होता है पैसे निकालें। ये टीयर 2 अकाउंट होता है। तो टीयर 1 अकाउंट में हर साल कम से कम 1000 रुपये जमा करना होता है, और टीयर 2 अकाउंट में 250 रुपये जमा करना होता है। टीयर 1 अकाउंट में एक बार में कम से कम 500 रुपये, जबकि टीयर 2 अकाउंट में एक बार में कम से कम 250 जमा करना होता है। यहां फर्क समझिए। एक बात है कि एक वित्त वर्ष में कम से कम कितना जमा करना है, और एक बात है कि एक बार में कितना जमा करना है। तो दोनों में अंतर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एनपीएस लाइट भी शुरू किया है। अब है अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है रेहड़ी पटरी लगाने वाले, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार और इसी प्रकार के अन्य कार्यों में लगे कामगार। तो दोस्तों, बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।